नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आप सबका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें, कवायदें, उम्मीदें और उनको पूरा करने के लिए कोशिशें, सब कुछ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभावित मंत्रियों की लिस्ट लेकर दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात करने जाने वाले थे, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से ऐसा हो नहीं सका। और ऐसे में अब ये अटकलें कि पार्टी के बड़े नेता सिंधिया खेमे को उनकी पूरी हिस्सेदारी देने के साथ कुछ नए नेताओं को आगे कर सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती। और इसके कारण नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए अमित शाह के निर्देश पर संघ और संगठन अपने काम में जुट चुका है। कयास ये भी है कि नया मंत्रिमंडल शाह, सिंधिया और संघ की सहमति से ही सबके सामने आएगा, यानी चाबी इन तीन लोगों के हाथ में रह सकती। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कैबिनेट विस्तार की लिस्ट तैयार, सीमित हैं पद, कई दावेदार, किसकी चलेगी, कौन होगा किनारे। ये तस्वीर भोपाल के बीजेपी दफ्तर की, जहां पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ एक गाड़ी में 5 लोग हैं। कोरोना के लिहाज से भोपाल रेड जोन में है, जहां आप इस तरह नहीं घूम सकते। लेकिन बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन सोशल डिस्टेंस का ये नियम शायद सरकार का हिस्सा बनने की होड़ में भूल गए। दरअसल मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है। ऐसे में अपनी सीट पक्की करने के लिए बिसेन अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे। केवल गौरीशंकर बिसेन ही नहीं, पिछली सरकार के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल और पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंसाना भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के घर हाजिरी लगाने पहुंचे। दरअसल बीजेपी के अंदर ये पूरी उठापटक जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। सब निर्णय नेतृत्व करता है केंद्रीय नेतृत्व, हमारा राज्य का नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और पूरा संगठन निर्णय लेता है, जिसके संदर्भ में मैं कुछ कहूँ ठीक नहीं, और जो भी स्थिति बनेगी सामने आएगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी मंत्रियों का नाम आला कमान ही तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरएसएस की छाप दिख सकती है। कई वरिष्ठ नेताओं को आराम देकर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बड़े नेताओं के करीबी नेताओं को इस बार इस विस्तार से दूर रखा जा सकता है। संभव है 10 से 12 मंत्रियों की जगह खाली रखी जाए। क्षेत्रवार और जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो विस्तार को लेकर कई पेंच अभी भी फंसे हैं। मसलन सागर से गोविंद सिंह राजपूत के साथ भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, केदार शुक्ला और गिरीश गौतम में से किसका चयन हो। इंदौर से रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर में से किसको लिया जाएगा। आदिवासी चेहरे के नाम पर किस विधायक को मंत्री पद मिलेगा। निर्दलीय और सपा बसपा में से किसे मंत्री की कुर्सी दी जाए। तमाम संतुलन बैठाने के लिए वैसे संगठन स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर संभावित हालात पर चर्चा भी की। मुरैना विधानसभा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, नीचे तक के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स के साथ मुरैना विधानसभा की हम लोग बैठक कर रहे थे और हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं, 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तत्पर और तैयार है और 24 की 24 विधानसभाएं जीतेंगे। वैसे बीजेपी की अंदरूनी सियासत पर कांग्रेस की भी नजर है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में साफ कहा है कि पहले मंत्रिमंडल बनने दीजिए, फिर देखते हैं क्या हालात बनते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो 22 ये चुनाव है, 24 उपचुनाव है, 2 तो हमारे विधायकों की मृत्यु के कारण है, पर 22 जो छोड़ के गए, आज इनका क्या हाल हो रहा है। सोशल मीडिया देखिए, आप गांव-गांव में जाके पता चलाइए, आपकी भी टीम हर जिले में है, कि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। बीजेपी के लिए मंत्री तय करने से ज्यादा बड़ी चुनौती उन 24 सीटों पर चुनाव जीतने की है, जहां उपचुनाव होना है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हुए विधायकों ने यदि अंदरूनी तौर पर कांग्रेस का साथ दे दिया, तो निश्चित ही प्रदेश में अगले कुछ दिनों में सियासत फिर से बदली दिख सकती है। इस बीच सवाल ये भी
कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार किसकी चलेगी। क्या शाह, सिंधिया और संघ की सहमति से नाम तय होंगे? आखिर किसके हाथ में है मंत्री पद की चाबी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो वैसे मंत्रिमंडल का बनना, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन राजनीतिक दलों की व्यवस्था में आला कमान की मोहर हर एक विषय पर और खास तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रमुख होती है। पर अब की बार सब कुछ दिल्ली से सेट हो रहा, इस तरह के कयास हैं। संघ इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिंधिया अपने खेमे के लोगों को इसमें एडजस्ट कराने के लिए पहले भी सामने आकर बातचीत करते, तमाम लोगों को आश्वासन देते नजर आए और एक बार फिर से ये दबाव है कि उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, क्योंकि सरकार की उथल पुथल में, अलट पलट में जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं उनको अब चुनाव मैदान में खुद जाना है। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा? क्या इन तीनों जगहों से मिलकर के ही सूची तैयार हो रही है? और ऐसे में जो अधिकार की बात की जाती है चुनने के, उसका क्या है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अजय विश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं और सियासत के माहिर लोगों में से एक हैं। वो उस पर क्या कमेंट करते हैं सुनेंगे। शशांक भार्गव साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सक्रिय तौर पर राजनीति को समझ रहे हैं जो इस समय चल रही है। और प्रभु पटेरिया साहब वरिष्ठ पत्रकार, जो इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं और सटीक विश्लेषण भी वो लगातार हमारे साथ जुड़कर करते रहे। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। आप तीनों को नमस्कार। अजय विश्नोई साहब, एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार, इसको लेकर सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करें, इसमें कोई नई बात नहीं। नई बात जो लोग बता रहे हैं कि अब की बार संघ, आला कमान यानी अजय शाह और अजय शाह के साथ में जो सिंधिया खेमा है वो अपनी पूरी तरीके से फील्डिंग कर रहा है कि वहीं से नाम तय हो, और ऐसे में प्रदेश के कुछ नेता बेचैन हैं। सही बात है? बेचैनी का कारण कोई होना नहीं चाहिए और मैं समझता हूं कि इस समय बेचैनी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर नजर आ रही है। मीडिया की बेचैनी तो समझ में आती है, उनका तो काम है, परंतु कांग्रेस ज्यादा बेचैन है कि कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है, कौन एडजस्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। मेरे को लगता है कि वो फिर से कोई नया शगुफा तलाशना चाहते हैं कि जिसमें हम बीजेपी के या सरकार की क्रिटिसिज्म कर पाए। हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग चूंकि बीजेपी में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और अनेकों स्तर पे अनेकों बार मकाम किया है, तो हम लोग इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत है। हम जानते हैं कि हमारे पार्टी किस हिसाब से निर्णय करती है और सारे स्तरों पे चर्चा और बातचीत के बाद निर्णय लिए जाते हैं और सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। इस बार आपका कहना जरूर है कि इस बार थोड़ा सा नयापन इतना जरूर है कि सिंधिया जी और उनके साथ आए हुए हमारे जो लोग हैं वो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी जो मंत्री बने हैं गोविंद राजपूत जी की तरफ, उनका एक बयान मैं अखबार में पढ़ रहा था। वो बयान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा में तालमेल बिठाना सहज और आसान है। इतनी जल्दी आके उनको ये लग गया कि हमारा तालमेल बिठाना आसान है। मैं समझता हूँ बाकी नेताओं को भी ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि हमारे संगठन का व्यवहार ही ऐसा है कि हम बहुत तेजी के साथ लोगों को आत्मसात कर लेते हैं और उस आत्मसात हो जाने के कारण अब ऐसी कोई चुनौती सामने, मेरे को ऐसा नहीं लगता है शिवराज जी के सामने या हमारे संगठन के सामने हो जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार में किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत उनको जाएगी। जी, अमित शाह जी का रोल पहले से पार्टी में जिस तरह का रहा है, कोई इसमें कोई संशय की बात ही नहीं कि हर एक जगह तालमेल बिठाने से लेकर निर्णय लेने तक, टीम बनाने तक, टीम में अगर कोई भी कहीं एडजस्टमेंट की बात है उस पर कहाँ किसको रखना है, इसमें वो बेहद माहिर हैं। लेकिन जो एक विशेष अधिकार होता है मुख्यमंत्री का, अब इसमें आपने जैसा खुद कहा कि एक नया ध्रुव जो है आपकी पार्टी में शामिल हो चुका है और चूंकि उनको भी अपने लोगों को लेकर चुनाव मैदान में जाना होगा, जाहिर सी बात है कि क्या अब की बार दिल्ली के ऊपर दारोमदार ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश में अगर पूरी तरह चयन होता तो फिर यहां पुराने नेता, पुराने चेहरे, पुराने अनुभवी लोग जो पार्टी की सरकार के साथ में रहे उनको आपको सामने लाना पड़ता। तो अब की बार कुछ परिवर्तन तो होंगे। और जो आपने कांग्रेस की बात की वो भी काफी हद तक सही है। अगर असंतुष्ट होते हैं तो भी उनके लिए एक अवसर है, अगर संतुष्ट होते हैं तो भी अवसरवादिता का जो बात वो पहले कहते रहे थे वो बात भी सामने आ जाएगी। देखिए, इस पे एक चीज है, जहां तक दिल्ली का सवाल है तो आज का नहीं और पहले भी जब कभी भी रहा है, हमारे यहाँ का कोई भी प्रदेश का किसी भी सरकार का गठन हो रहा हो, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, इसके पहले भी हुए हैं, जहां जहां जब जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो केंद्रीय नेतृत्व का ही हमेशा उसमें समझाई सहभागिता बराबर से मिलती है, निर्देश मिलते हैं, उन निर्देशों का पालन होता है।
तो इस बार ऐसा कुछ नया नहीं होने जा रहा है जिसके कारण हमको चिंतित होने की कोई आवश्यकता हो। जो नयापन है वो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नहीं, चलिए मैं और सीधे तौर पर पूछता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी का जो विशेष अधिकार होता है, क्या मुख्यमंत्री जी का वो अधिकार इस्तेमाल में आ पाएगा अब की बार, परिस्थितियों को देखते हुए, तजुर्बों को देखते हुए? आपके मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं कर रहा है, कोई उनके अधिकार को नहीं छीन रहा है, और मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि वो जिस संगठन के सदस्य हैं उस संगठन के किन लोगों की सलाह को मानना है, किन लोगों से विचार करना है। वो जैसा हमेशा होता है वैसा इस बार भी हो रहा है और ऐसा होगा। तो उससे कोई संगठन उनके अधिकार का क्षेत्र का हनन थोड़ी हो रहा है। शशांक भार्गव जी हमारे साथ में हैं। शशांक जी, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इंतजार कर रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी जब प्रेस से मिल रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि अभी आप मंत्रिमंडल बनने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा किसकी क्या जगह होती है, ये साफ हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी को भी इंतजार है इस मंत्रिमंडल विस्तार का? नई सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है मंत्रिमंडल के गठन का। वो नया मंत्रिमंडल गठन करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन ये कितने समय मंत्रिमंडल चलेगा, इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। मात्र 5-6 महीने के लिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 2-4-5 महीने की ये सरकार है इनकी। अभी जब उपचुनाव होंगे तो 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये हमारा वायदा है। मेरा दावा है इस बात का, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई कितना भी बेईमान आदमी है लेकिन ईमानदार के साथ रहना पसंद करता है, और जनता ये जानती है कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। शकुनी मामा है और मीर जाफर उनके साथ है। जनता एक एक चीज को जानती है, इसलिए हमें इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। वो आराम से अपने मंत्रिमंडल का गठन करें, लेकिन उस दिन से अपने दिन भी गिनना शुरू कर दे कब तक वो सरकार में रहेंगे। लेकिन क्या ये बात, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव के बारे में दावे बहुत हो रहे हैं, ठीक बात है, चुनाव में तो जाना ही है, ये तो सत्य है, प्रदेश के लोगों को भी पता है, आपको भी, आपकी भी तैयारी है, और जो अब सत्ता संभाल रहे हैं उनकी भी तैयारी है, दावे उनकी तरफ से भी। बड़ी बात यह कि इस मंत्रिमंडल में कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है। जिन 22 लोगों का जिक्र हो रहा है उन 22 लोगों को क्या जगह दी जाती है, क्योंकि उनको भी चुनाव मैदान में जाना है। आपको क्या लगता है ये बैलेंस बिठा लेगी? बीजेपी कहती है वो माहिर है इस काम में, भले ही उसमें सिंधिया खेमाप जाके शामिल हो चुका हो, लेकिन इस काम में वे माहिर हैं। और आपके नेता जो पहले आपके थे अब उनके खेमे, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ ज्यादा बैलेंस बनाया जाता है। तो कहीं कांग्रेस जो सोच रही है उसके उलट तो नहीं होगा? मैं आपसे ये निवेदन करूं कि कितना भी बैलेंस बनाए असंतोष तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके बावजूद जो चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में अपन को बात करना चाहिए कि 6 महीने बाद इनका क्या होने वाला है। आज ये कितने भी मन में लड्डू फोड़ लें, आज कितने भी संगठन की बातें कर लें, लेकिन जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा वोट को छला है, हमारे वोट को खरीदा है। जनता बहुत अच्छी तरह से इस बात के ऊपर सहमत है, और मेरा कई जगह दौरा भी हुआ और मैं सब लोगों से संपर्क में हूं। पूरी जनता मध्य प्रदेश की चाहती है कि पुनः एक बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से जनता को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो लोग मेरे पास ये खबर भेजते हैं, और ये इनका मंसूबा कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आज हम ये देख लें कि कोरोना का कहर पूरे देश पर है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जिस समय कोरोना मध्य प्रदेश में आया था उस समय ये क्या कर रहे थे? माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जो स्टेप लिए उनको आगे नहीं बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? भार्गव साहब, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं इस पर हर एक विषय पर हम इसी मंच के ऊपर चर्चा करते हैं और कई दफा करते हैं। और जो आपने कहा कि भविष्य का सवाल, ये जाहिर है वो सवाल है, लेकिन जो बीच की कड़ियां हैं उसमें ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको लेकर आज हम चर्चा करें। एक बहुत छोटा सा कमेंट प्रभु पटेरिया साहब से भी मैं ले लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हम साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, अब की बार जो 3 ध्रुव हैं, संघ को बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि कुछ लोग नाराज हो सकते हैं जब सिंधिया खेमे के ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे। एक ये कयास है कि सिंधिया जी और अमित शाह जी और साथ में संघ, इन तीनों के ऊपर ही पूरा दारोमदार है इस लिस्ट को फाइनल करने में। लगता है आपको इस तरह की स्थितियां बन रही?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति होती है, खासकर मंत्रिमंडल गठन को लेकर, तो उसके बारे में अजय विश्नोई जी ने विस्तार से समझा दिया है। विश्नोई जी बहुत अनुभवी नेता हैं, मंत्रिमंडल में भी पहले रहे भाजपा के, और बहुत अच्छे से संगठन की कार्रवाई को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, इसमें स्वाभाविक तौर पर शिवराज सिंह चौहान को विवेकाधिकार है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के नाते वो एक सूची बनाएंगे। संगठन से सहमति उस पर ली जाएगी। संघ की सहमति भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से लेती रही है, वहाँ भी ली जाएगी। और अमित शाह जो एक इस सरकार की जो आकार जो दिया गया है, इस आकार को रूपरेखा तय करने वाले अमित शाह हैं, तो बहुत बड़ी भूमिका अमित शाह की होगी, क्योंकि सिंधिया खेमा एक नया भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है, जिस फैक्टर को भाजपा को संभाल कर रखना है। तो उस सिंधिया खेमे के साथ जो जमावट, जो तालमेल होना है, उसको लेकर शाह महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे। वहाँ बैठकर डिसाइड होगा कि क्या क्या होना है। तो किसके हाथ में मंत्री पद की चाबी? लगातार ये बात की जा रही है कि अब की बार जो है दिल्ली से ही सारे नाम पहले भी फाइनल होते थे, लेकिन अब की बार लिस्ट बनाने और सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी दिल्ली में ही है, और किन ध्रुवों के बीच में जिम्मेदारी है उसका भी हम जिक्र कर रहे थे। अजय विश्नोई साहब, ये तो महत्वपूर्ण है कि अब की बार परिस्थितियां पहले से भिन्न है, और आप बहुत साफगोई से बात करते हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद भी आपको। इन परिस्थितियों में एक एडजस्टमेंट करना, जो खेमा आपके साथ में शामिल हुआ है, तो क्या ये बात भी आप स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग जो आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि वो पार्टी के साथ पहले भी बने रहे, सरकार का हिस्सा बने रहे। आज जब पार्टी की सरकार बनी है तो किसी खेमे को इसमें एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। चुनाव में जाएंगे तब भी कुछ दिक्कतें हैं कि एक एक क्षेत्र से जो नेता आमने सामने थे अब साथ में खड़े हैं। दो तीन चीजों की चर्चा एक साथ हो गई है, और खासतौर से भार्गव जी ने चर्चाएं जो शुरू करी, ऐसा लगा काफी कंफ्यूज है वो किस विषय पे आज बात करना चाहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से दावे प्रस्तुत किए हैं कि चुनाव होगा तो चुनाव के बाद के लिए जो है, तो मेरा निवेदन उनसे ये है कि चुनाव तो आने वाले हैं, आएंगे ही, तारीखें तय हो जाने दीजिए। जब तारीखें होती हैं, कोई भी चुनाव होता है, तो चुनाव में हर पक्ष अपने अपने दावे प्रस्तुत करता है, और अंत में जनता उसके निर्णय को देती है। जब वो निर्णय आएगा, जब दावे प्रस्तुत करने का समय आएगा, अपन उसके दावों को करेंगे। आज की तारीख में मंत्रिमंडल के गठन पर आप चर्चा करने के लिए मैं समझ में आज आपने बैठक बुलाई है। हम इसमें चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल के गठन की, और शिवराज जी या मुख्यमंत्री और हमारे संगठन के तालमेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक नया हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आज की तारीख में यदि सरकार में आए हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान जो है वो सिंधिया जी का है, और सिंधिया जी के साथियों सहयोगियों का है। तो जिनके बड़े योगदान के कारण आज हम सरकार में बैठे हैं, उनको उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और उनको उसका हिस्सा मिलेगा। पर क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, ये तय करने वाले जो लोग हैं उसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हैं, उसमें साथ में सिंधिया जी भी होंगे, और दिल्ली का हमारा नेतृत्व जो है वो भी उसमें शामिल होगा, प्रदेश का नेतृत्व भी शामिल होगा। एक परिपाटी है, एक सिस्टम है हमारे यहाँ, एंगल और जुड़ा है। उस एंगल के जुड़ने के कारण बहुत बेचैनी होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इसको लिए मानसिक रूप से और तैयार हैं इस बात के लिए कि आने वाला जो मंत्रिमंडल का गठन है उसमें बीजेपी के लोगों को उतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जितनी कि सामान्य रूप से मिलती थी। पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो संतोष की बात है वो ये है कि हम 5 साल के इंतजार की बजाय हम 16 महीने के बाद में ही वापस सरकार में आ गए हैं। तो इसलिए भले संख्या में हम कम हो, सरकार हमारी है, हमारा जो है आम कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता इस मामले में संतोष दिखती है कि कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई। शिवराज जी का जो उनके पास पुराना अनुभव है, वो अनुभव को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित है आम जनता, और उम्मीद लगाए बैठी है कि इस समय फिर से हमको अगले 3 साल शिवराज जी का नेतृत्व मिलेगा और प्रदेश प्रगति करेगा। भार्गव साहब, जैसा आप कह रहे थे, और फिर आपके पास में उसी प्रश्न को लेकर आऊंगा कि अब की बार जो आपसे अलग हुए लोग हैं 22 लोग, उनका कहना था कि तालमेल नहीं था विधायकों की, बल्कि कई मंत्रियों तक की, पूर्व मंत्रियों तक की शिकायत थी कि सुनवाई नहीं होती थी। अब वहां सुनवाई भी है, और अगर हिस्सेदारी भी मिल जाएगी तो जो साथी आपसे टूटे हैं उनका वहां पर कद बढ़ेगा। जाहिर तौर पर जब वो चुनाव मैदान में जाएंगे तो उनके साथ में हुआ बर्ताव पार्टी के भीतर ये वो लेकर के जाएंगे। क्या ये सामंजस्य ना बैठाना और विरोधियों का, आपके विरोधियों का उस सामंजस्य को बेहतर तरीके से तालमेल से बैठाना, ये कांग्रेस के लिए सिरदर्द होगा, चाहे आज चाहे चुनाव में? तो कांग्रेस के लिए ना पहले सिरदर्द था ना आगे सिरदर्द होगा। जिसको जाना है वो चला गया, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी बिल्कुल साफ रहे, और वो साफ गोई पर है पार्टी। हमारे साथ धर्म है, ईमानदारी है। अब इसका निर्णय जनता करेगी। धीरे धीरे करके ऐसे लोग साफ हुए ना कि उन्होंने सरकार ही साफ कर दी।
सरकार को ही हटा दिया, तो अब अगर सरकार में आना है तो फिर उतने ही लोगों की वापसी करना, बल्कि पहले से जो कम नंबर्स हमेशा चुनौती बने रहे पिछली सरकार के लिए, उसको भी पूरा करना, ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये तब होगा जब असंतुष्ट यहां भी होंगे। जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और जनता का निर्णय जो आएगा वो सबके सामने आएगा, इसलिए मंत्रिमंडल में अभी किसी को भी एडजस्ट करें ना करें, ये सब चुनाव के बाद की बात है। अभी ये टेम्परेरी मंत्रिमंडल है, इसके बारे में मैं कोई राय इस तरह की नहीं देना चाहता। चलिए, प्रभु पटेरिया जी, प्रभु जी, शशांक भार्गव साहब तो इस पर फिलहाल कोई राय कायम नहीं करना चाहते, पर यह बात तो तय है ना, हर एक कड़ी राजनीति में आने वाले हर एक कदम के पहले का आज का कदम देखा जाता है। क्या ये बात सही नहीं है कि ये जो विस्तार होगा, इस विस्तार से आने वाले चुनाव की पटकथा में एक और चैप्टर जुड़ेगा जो इंपॉर्टेंट होगा दोनों दलों के लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो चुनाव में जो लोग हैं उतरे के पहले ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव को देखते हुए भी, कि भारतीय जनता पार्टी में जो दल जो कांग्रेस से टूटकर जो लोग शामिल हुए हैं, उनमें से कुछ 6 तो पहले ही मंत्री थे, कुछ मंत्री बनने के आश्वासन पर आए हैं, सीनियर विधायक रहे हैं कांग्रेस के समय में भी, तो उन लोगों को शामिल करके यदि वो चुनाव मैदान उतरते हैं, जैसा कि सिंधिया जी के जैसे सुनाई दे रहा है कि सिंधिया जी चाहते हैं कि उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाए, तो शायद वो ज़्यादा क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं चुनाव के पहले, और वो ये बता सकते हैं, एक अंतर प्रस्तुत कर सकते हैं 15 महीने कांग्रेस सरकार में उन्हें क्या उनका अधिकार थे और अब क्या अधिकार है उनके पास, कैसे वो काम करके दिखा सकते हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर करके दिखा रहे हैं, तो शायद वहाँ पर कुछ फर्क पड़ सकता है। और एक पूरा फैक्टर जो शशांक जी कह रहे हैं, मैं यहाँ पे उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता हूँ शशांक जी से, क्योंकि आप ये देखिए कि 16 लोग तो सीधे सीधे सिंधिया जी के प्रभाव क्षेत्र वाले हैं, सिंधिया के कारण वो चुनाव जीते थे, ऐसा वो खुद वो लोग मानते हैं, तो क्या वहाँ पर कांग्रेस वापस रिवाइव कर सकती है? बाकी जगह भी मंदसौर के जो इकलौते विधायक जीते थे कांग्रेस से, वो अपने दम पर चुनाव जीत कर आए वहाँ से, और पूरी चीज में यदि देखें आप पूरे फैक्टर में, तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 9 सीटें जीतने की जरूरत है, कांग्रेस को यदि अपने दम पर सरकार बनानी तो पूरी 24 की 24 सीटें जीतने की जरूरत है। तो बहुत सारे फैक्टर भाजपा के पक्ष में, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो आए हैं, जैसा विष्णु जी कह रहे हैं, जो बाहर से आए हुए मेहमान उनके जो शामिल हुए नए मेहमान, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मंत्रिमंडल में देना चाहते हैं, और शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको जब्त भी कर जाएंगे। बहुत सारे जो सीनियर कटेंगे, इसमें कोई क्राइटेरिया बनेगा कि 2 बार वालों को छोड़ दिया जाए, 3 बार वालों को लिया जाए, या जो कई बार मंत्री रहे उनको ड्रॉप किया जाए, इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया बनेगा जिसको कि अमित शाह की मुहर लगवाई जाएगी, और उस मुहर के आधार पर भाजपा के सभी नेताओं को उस पर सहमत किया जाएगा, और उसके बाद मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार होगा। प्रभु जी, एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि राजनीति में जो विरोधियों का नुकसान है वो अपने लिए फायदेमंद साबित होता रहा है। ये राजनीति का अपना एक थंब रूल भी है कि अगर कोई असंतुष्ट है सामने की पार्टी में, विरोधियों में, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है या उठाना है जाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब की बार जो भी विस्तार होगा, इसके बाद टिकट वितरण में भी ये समस्या आएगी जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट की बात आएगी। एक बड़ा प्रश्न जो इसमें है, क्या भोपाल और भोपाल की जो पूरी बॉडी है वो ये बात अच्छी तरह समझ गई, जैसा विष्णु साहब भी कह रहे हैं कि अब एडजस्टमेंट में काफ़ी हद तक आपको अपना शेयर सिंधिया खेमे की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कुछ है उसमें उन्हीं का योगदान है। ऐसे में क्या पार्टी के भीतर कुछ लोग नाराज नहीं होंगे? क्या उनको मनाने के लिए कोई काम या एक्शन अभी से आप देखते हैं? सवाल क्या मुझसे है? स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर काम चल रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी में मनाने की प्रक्रिया लोगों को चल रही होगी धीरे धीरे। भाजपा एक संघ की कार्य प्रणाली है कि कोई भी निर्णय को अमल में लाने के पहले धीरे धीरे उनको जो एक जैसे दवाई का डोज होता है ना, पहले तो 10 मिलीग्राम दिया गया कुछ हफ्ते तक, उसके बाद 20 मिलीग्राम, इस तरीके से धीरे धीरे वो अपनी चीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको राजी करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल भाजपा और संघ के स्तर पर ये चल रहा होगा पहले से, और वो काम और तेजी अब पकड़ेगा। इस पूरे मामले में यदि मैं कहूँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, सिंधिया खेमे का स्वाभाविक हक है, क्योंकि उनके दम पर सरकार बनी है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है, और जो समझौता उन्होंने किया था वो भी है। और लेकिन इस पूरे मामले भाजपा के पक्ष में यदि देखते हुए मैं बात करूं, तो भाजपा की सरकार 15 साल मध्य प्रदेश में रही है। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ के ज्यादातर नेता सत्ता सुख के मामले में भरे पेट रहे हैं,
उनको यदि मौका अभी मंत्रिमंडल में नहीं भी मिलता है तो उनको मालूम है कि आगे चल के उनको लिए रास्ता खुल सकता है, बहुत सारी जगह है वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। जैसा बिश्नोई जी ने ये कहा पहले, आप उसको गौर कीजिए जो बिश्नोई जी कह रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले एक चेहरे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो छूट जाएंगे उनको ये भरोसा रहेगा कि उनकी सरकार है तो लोगों के काम करा सकते हैं। बहुत सारे निगम मंडल, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पार्टी उनको बैठा सकती है। उनको ये मालूम है कि कुछ समझौते, कुछ मजबूरियों के तहत यदि सरकार उनकी आ गई है, जो कि 5 साल बाद आनी थी, वो 3.5 साल उनको नया अवसर मिल रहा है, तो वहाँ पर वो एडजस्टमेंट समझौता कर सकते हैं। भाजपा में वो स्थितियां नहीं आने वाली हैं जो कि कांग्रेस में आई थी कि 20-22 लोग एक साथ छोड़कर चले गए। हो सकता है 1-2 लोग नाराज होकर चले भी जाएं, लेकिन वो ऐसी स्थिति नहीं आने वाली कि सत्ता परिवर्तन यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश में बनता दिखाई दे। अजय जी, आपके भी तमाम समर्थक चाहते होंगे कि आप भी मंत्रिमंडल का चेहरा बने। पहले भी आप जिम्मेदारियां कई संभाल चुके हैं, संगठन में भी आपका एक अलग ही हिस्सा रहा है, जिम्मेदारियों से भरा हुआ। क्या उम्मीद करें, क्या आपकी बार जो विस्तार है उसमें हम अजय जी को देख सकते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति सरकार बनती है तो स्वाभाविक अपेक्षा रहती है उसकी भी, उसके समर्थकों की भी। तो मेरी कोई अपेक्षा उससे अतिरिक्त अलग नहीं है। मैं कोई साधु बनकर तो नहीं आया हुआ हूँ, परंतु दूसरी तरफ से एक बात ये भी तय है कि सरकार में आना या नहीं आना, भूमिका कौन सी मिलना या नहीं मिलना, ये हम लोगों की अपनी इच्छा और अपनी चाहने पर नहीं होता है। और हम लोग अपनी इच्छा और अपनी चाहत से ऊपर रखते हैं कि संगठन की क्या इच्छा है, सरकार की क्या इच्छा है, उनकी क्या जरूरतें हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम संगठन में आए हैं। हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है, पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। तो मैं तो सबसे अंत में आता हूं, इसलिए मेरी अपनी इच्छा कहीं कोई इस पे नहीं आती है। पार्टी और सरकार, उसकी जो इच्छा होगी उस इच्छा के अनुरूप ही हमको भी चलना होगा और बाकी लोग भी चलेंगे। पार्टी की विशेष रूप से पहचान इसी रूप में है पूरे हिंदुस्तान में। अजय जी, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना चर्चा को आगे बढ़ाता। आप देखते हैं कि ये कुछ घंटों की बात है, कुछ दिनों की बात है। इस विस्तार के कौन से चेहरे होते हैं जिन पर मोहर लगती है? विशेष अधिकार के तहत में ये तमाम चेहरे होंगे या दिल्ली से अप्रूव होकर आए हुए चेहरे होंगे? देखना होगा। कुछ घंटों के बाद ये स्थितियां स्पष्ट होंगी या दिन के बाद। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।